नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एम्पल माइंड्स पर एक बार फिर से। और इनकम टैक्स लॉ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स कब इफ़ेक्टिव हुआ था और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या रोल है और क्या प्लेस है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम दो पार्ट में समझेंगे। तो और अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है। और हेडफोन्स ऑन कर लीजिए और जो भी स्टूडेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं वो नोट्स बनाने के लिए भी तैयार हो जाएं। तो आइए चलते हैं इसकी अगली स्लाइड्स पे। सबसे पहले देखते हैं कि चार्जिंग सेक्शन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग के क्या रूल हैं, तो ये हमें बताएंगे सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 हमें बताता है कि चार्जिंग के क्या रूल हैं, इनकम टैक्स को चार्ज करने के क्या नियम हैं। तो सबसे पहली बात इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि जो भी इनकम अर्न करता है कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन, तो उसकी जो इनकम होगी वो नेक्स्ट ईयर ही एसेसेबल होगी या टैक्सेबल होगी। मतलब कि जो भी आपने फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होता है 31 मार्च को, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को एंड होता है। मतलब कि कोई भी वित्तीय वर्ष, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट भी इसी हिसाब से चलते हैं, कोई भी वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को ख़त्म होता है जनरली। पहले कैलेंडर ईयर जो होता है वो होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होके 31 दिसंबर को, और जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो ये फ़र्क होता है, मेजर फ़र्क है कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो भी आप इनकम अर्न करेंगे इस साल, वो आपकी नेक्स्ट ईयर जब आपका ईयर एंड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ही चार्जेबल होती है। ठीक है। तो जिस साल आप अर्न करते हैं उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल वो टैक्सेबल होती है या एसेसेबल होती है उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। और इसके बाद अगली बात ये है कि सेक्शन 4 जो है वो इसका चार्जिंग सेक्शन है, और इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है वो इसी सेक्शन में डिटरमाइन की जाती है या इसी सेक्शन के अनुसार ही डिटरमाइन की जाती है। ये सेक्शन बताता है कि कैसे इनकम टैक्स की लायबिलिटी को चार्ज करना है। ठीक है। और एक बात यह है कि जो रेट ऑफ टैक्स होंगे वो हर साल फाइनेंस एक्ट में बताए गए होंगे, वही रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होंगे। ओके। इसके बाद और एक बार देखते हैं कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कैसे डिफ़ाइन करता है इनकम टैक्स एक्ट। तो असेसमेंट ईयर सेक्शन 29 में डिफ़ाइन किया गया है। ये बताता है कि ये 12 महीने का एक पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हर साल। ठीक है। और ये दूसरी बात ये है कि इमीडिएटली फॉल्स आफ्टर द प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद ही फॉल करता है वो है असेसमेंट ईयर। तो यही हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। मतलब कि जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, और जिस साल जैसे प्रीवियस ईयर एंड हो जाता है, जिस साल वो टैक्सेबल होता है या एसेसेबल होता है, उस इनकम को एसेस किया जाता है, वो हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर। ओके। तो असेसमेंट ईयर को समझने की ठीक बात हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कहाँ पर कैसे डिफ़ाइन किया गया है। तो सेक्शन 3 डिफ़ाइन करता है प्रीवियस ईयर को इनकम टैक्स एक्ट के तहत, और ये बताता है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो कि असेसमेंट ईयर के ठीक पहले फॉल करता है। ठीक है। असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रेसीडिंग, असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला जो ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। मतलब कि जिसमें इनकम या आय या आपकी कमाई जो भी है तो वो आपकी जिस साल अर्न की जाती है वही साल है प्रीवियस ईयर। ठीक है। और नेक्स्ट बात ये है कि नेक्स्ट बात भी यही बोल रहा है कि द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस साल इनकम अर्न की जाती है वो प्रीवियस ईयर है, और जिस साल इनकम एसेस की जाती है वो है आपकी असेसमेंट ईयर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो बहुत बेहतर आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें यूजुअली लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स जो है एक साल फॉरवर्ड चलता है तो कैसे समझें। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से लीजिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर आपका 19-20 है तो इसके लिए प्रीवियस ईयर होगा 20-21, सॉरी
जो आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 है फॉर एग्जांपल, तो प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर फॉर 20-21, ये 20-21 का प्रीवियस ईयर होगा, और 18-19 का ये असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, मतलब कि 19-20 जो है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर हम कंसिडर कर लें, तो प्रीवियस ईयर होगा ये 20-21 के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रेसिडिंग होगा। ठीक है, ठीक 20-21 के ठीक पहले होगा, तो ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा उस केस में, और 18-19 के ठीक अगला होगा, तो ये उसके लिए असेसमेंट ईयर बन जाएगा। ओके, तो होपफुली ये लेक्चर आपके क्लियर हो गया होगा, यहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको इसका मिल गया होगा। तो इसके लिए जो है इसको नोट डाउन करते चलिए, और बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ हम फिर आपके सामने आ जाएंगे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।